सभी प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। संतोषी माता व्रत कथा। प्रिय श्रोताओं, माँ संतोषी को संतुष्टि और शांति की देवी माना जाता है। जिस घर में माँ संतोषी के महिमा का गुणगान होता है वहाँ सदा सुख समृद्धि और पारिवारिक प्रेम का वास रहता है। और शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार का दिन जगत जननी माँ संतोषी को समर्पित होता है। जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ संतोषी माँ के व्रत और कथा का श्रवण करते हैं, माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और उनके जीवन के सभी संताप मिटा देती है। तो आइए सच्चे मन से माता संतोषी का ध्यान करते हुए हम सब मिलकर शुक्रवार माता संतोषी की पावन व्रत कथा का आरंभ करते हैं। और आप सब भी कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माँ लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। यदि यह व्रत कथा आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ झूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंस कर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें जिमाया। वह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया और चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी उसे मिली। अब वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर चले गए। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नारेले में उसे पानी दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती उसे दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है।
इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उनसे व्रत की विधि भी पूछी। वह भक्तनी स्त्री बोली, तुम अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार गुड़ और चना लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम भाव से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर व्रत की कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर अपनी कथा कहना, और जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना, और जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम में खीर और चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधुओं के हो, ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई बिल्कुल भी न खाना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू आगे चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को उसने बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की वह तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। माता को उस पर दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर वह रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसे कब मांगे थे? मुझे पैसों से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर वह काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, वह तुझे बहुत याद कर रही है, तू उसकी सूद ले। वह बोला, जानता हूँ माता, परंतु कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब उनकी बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न हो वह घर ले जाने के लिए गहने कपड़े सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते समय माता जी के मंदिर में विश्राम करती है।
वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर बड़े ही प्रसन्न मन से उसने लकड़ियों के 3 बोझ बना लिए, एक नदी के किनारे और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में वह मुसाफिर जो उसका पति था वह वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर अपने गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास तुरंत बाहर आई और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, तैयार हो, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आ गया और अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, तूने पहचाना नहीं, यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती, बस 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमा लेता है। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन जाता है। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार का पावन दिन आया। शुक्रवार के दिन उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। अब वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। अब लड़के जीमने आए। उन्होंने खीर और खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर मन बिगड़ता है। वह कहने लगी, भाई, इस व्रत में खटाई नहीं खाई जाती, इससे माता संतोषी रुष्ट हो जाती है, इसलिए तुम्हें खटाई नहीं मिलेगी। अब तो लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ पैसा। लेकिन वह भोली बहू नहीं जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली की खटाई लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। संतोषी माता क्रोधित हो गई। अब राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब तो जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, क्योंकि उन्हें मौका मिल गया था। वे कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। लेकिन बहू से ये बात सहन नहीं हुई। वह रोती हुई संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब अपने भक्तों को क्यों रुलाने लगी? माता ने कहा, बेटी, तूने मेरा उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, यदि मैंने अपराध किया है तो मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, लेकिन बेटी, अब भूल मत करना। वह कहने लगी, नहीं माता, अब भूल नहीं होगी। बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली और उसे राह में उसका पति आता हुआ मिला। वह पूछने लगी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, बस वही भरने गया था।
वह प्रसन्न मन से बोली, भला हुआ, अब घर चलिए। फिर कुछ दिन बाद शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। बहू फिर अपने जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो खरी खोटी बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, हमें तो खटाई चाहिए। वह बोली, खटाई किसी को भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। अब वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। अब पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन मंदिर में जाने लगी। माता संतोषी ने सोचा, यह तो रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़कियां बंद करने लगे। लेकिन बहू रोशनदान से ये सब देख रही थी। उसने माता को देखा और प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माता संतोषी के प्रताप से चारों तरफ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया। हे जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा कीजिए। इस प्रकार उन सब से माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा सभी को देना। जो आपकी यह कथा पढ़े, जो आपकी यह कथा सुने, उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, संतोषी माता की व्रत कथा सुनने के बाद आरती का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। तो बड़े ही प्रेम और प्रसन्नचित मन से आइए श्रवण करते हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की, सुख संपत्ति दाता मैया, जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्हो मैया, माँ धारण कीन्हो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीन्हो मैया, जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे मैया, बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी, त्रिभुवन जन मोहे मैया, जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर दुरे प्यारे मैया, चवर दुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे मैया, जय संतोषी माता। गुड़ अरु चना परम प्रिय, तामे संतोष कियो मैया, तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो मैया, जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोहे मैया, आज दिवस सोहे, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोहि, ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति
मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम सेवक, चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, मैया अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे, इच्छित फल दीजे, मैया जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, मैया संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए, मैया जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा, वांछित फल पायो, मैया वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण करे, घर आनंद आयो, मैया जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, मैया रखियो जगदम्बे। संकट तो ही निवारे, दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी श्रद्धा सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, संतोषी माता की यह पावन कथा यदि आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माता अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय संतोषी माता। धन्यवाद।